अब मैं ये तेल की मालिश करवा रही हूँ अपने बालों में, और ये तेल मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी बस दो चार दिन में दिखाने वाली मैं, क्योंकि ये तेल बनाने के लिए मुझे जो सामान चाहिए ना वो भी मैं मंगवाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये 2 तरह का तेल है, दोनों तरह का मैं आपको बताऊंगी। और जब मैं ये तेल लगा रही हूँ ना जो अभी बालों में, ये आधे से 1 घंटे के बीच में रखा जाएगा। इसके बाद में इसे धोना है, छोड़ना नहीं है बालों में। मैं भाई मेरे पास 1 घंटा है, तो आप ये तेल लगाना और 1 घंटे बाद बाल धो देना। अगर टाइम नहीं है भाई, ये कोई टाइम नहीं है, तेल लगा कर छोड़ दिया तो ये तेल लगा के बालों में छोड़ना नहीं है 2-4 घंटे के लिए। इससे बाल की जड़ भी मजबूत हो जाती है, बाल भी नहीं झड़ते हैं और भारी हो जाते हैं इस तेल से। ये मैं 2 गिलास चावल, हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और अब मैं बनाने आ गई हूँ मैं अब आ गई हूँ रसोई में। मैं बना रही हूँ पहले सबसे चाय। ये मैं अदरक डाल रही हूँ चाय में। चाय छान रही हूँ मैं। चाय बन गई है मेरी अभी। अब मैं जाऊंगी कमरे में, थोड़ा सा चाय लेके चाय डाल देती हूँ। और मेरा बन गया है, इनका बैग जा रहे हैं, इनके लिए बन गया है नाश्ता। दीपा चाय। और देखो मैं चाय बना के लेके आई हूँ, अदरक की चाय। आप लोग भी पी लो सब चाय, बहुत बढ़िया चाय लगती है अदरक की। सुबह सुबह ना फ्रेश हो जाता है दिमाग एकदम। और ये चाय तो हमारी जैसे वो एनर्जी ड्रिंक है पीना, एक रात का जो है, एक सुबह का, और ये चाय, ये हमारा पेट्रोल काम करती है ये चाय तो बिल्कुल। अब हम चलेंगे बहुत, जैसे पेट्रोल से गाड़ी भागती है ना, इस तरह से काम करूंगी मैं। चाहे कितना भी मोटा शरीर है, आप लोगों को लगता होगा दया भी आती है आप लोगों को मुझ पे है, लेकिन मुझे नहीं आती अपने ऊपर दया, क्योंकि मुझे आदत है इस शरीर से काम करने की। मुझे दया नहीं आती इस शरीर से, क्योंकि ये मुझे उतना काम दे देता है। इतना पतला आदमी काम नहीं कर सकता जितना मैं कर सकती हूँ। इतना ये मेरे को देता है शरीर, इतनी एनर्जी ताकत दे रखी है इसने मुझे कि जितना पतला आदमी थक के बैठ जाएगा, 1 घड़ी बैठ जाएगा, वो कहेगा मैं थक गया। लेकिन ये शरीर ने मुझे आज तक कभी ये तकलीफ नहीं दी कि भाई। और रही मेरा अटैक पड़ा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप ये कहते हो कि आंटी को अटैक इसलिए पड़ा कि भाई आंटी मोटी, आंटी क्या अटैक इसलिए पड़ा था, आंटी का HB 5-5.5 था। जब आंटी का ऐसे ही, जैसे मैं परसों 15 दिन सांस घुटन सी हो रही थी, ऐसे ही हुआ था मुझे। ऑक्सीजन नहीं पहुंची, दिल को ऑक्सीजन नहीं मिली है, तो अटैक आ गया। जब मेरे को लेके गए थे वहां पे, तो डॉक्टर अचंबा कर रहे थे कि इतना कम। फिर मैंने आपको बताया था, एंडोस्कोपी का बताया था ना, कि भाई बीमारी देख रहे हैं कि भाई खून बनता नहीं है या वो खून की वजह से कम हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरे ऊपर वाले बाबा मेरे साथ चलते हैं। मुझे अपने बाबा बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है।
और मैं एक बात और बताती हूँ, मैं सुंदरकांड करती हूँ। देखो आज बात बताती हूँ, आप भी भर के लोटा जल रख लो सुंदरकांड का। डेली कर रहे हो तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। सुंदरकांड जब कर रहे हो तो एक तांबे का लोटा भर के रखो भगवान जी के आगे, और जो सारी पूजा कर ली और सुंदरकांड कर लिया, सारा वो लोटा वहीं रहना चाहिए मंदिर में। तब वो जल देखो आप, उस जल को आप देखना। मैं बता रही हूँ, चाहे कितनी भी मेरे को तकलीफ है, कुछ भी है, मैं तो यही कहती हूँ दीपा, मैंने तो बेटा वो जल रखा, ला के दे दे, मैं डाल दे मेरे ऊपर। मैं खुद कहती इस चीज से, चाहे कैसी है। मैं बेटा, मैं मोटापे से वैसे मुझे बुरा लगता है, जब मैं कपड़े उपड़े पहनती हूँ तब मुझे साइज का नाप होता है, तब बढ़ जाता, तब मुझे मोटापा बुरा लगता है। जब मुझको कोई टोकता तो बुरा लगेगा। वैसे मैं इस शरीर से, मोटे शरीर से पतला आदमी इतना काम नहीं कर पाएगा। आप विश्वास करोगे इस चीज में, मेरी बात पर विश्वास करो। आप मुझे देखते भी होंगे, ये नहीं है कि मैं भाई वीडियो बनाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सारा दिन काम करती हूँ। मुझे बचपन से आदत है बेटा। वो ये ना, जैसा शरीर ढालते हैं ना, जैसे शरीर को ढाला जाएगा उसी तरह शरीर बन जाता है। बाय। ओके बाय। हाँ बाय। कितने वो है ना? दरवाजा फेंक ले बेटा, और हम करेंगे सोने, और हम करेंगे सोने में, और हम चलेंगे कल और बैठेंगे। बहुत सारे मकान भेजे थे वैसे वो उस पे व्हाट्सएप पे देखने के लिए कि ये ले आइए, देखो ये देखो। तो मैंने बहुत सारे मकान गंदे लगे, बहुत गंदगी। मतलब मुझे ना घर में सबसे पहले चाहिए वॉशरूम, बहुत साफ सुथरा चाहिए, और वॉशरूम और एक किचन मेरे को बहुत वैसी चाहिए। भाई किचन में, क्योंकि किचन में तो मैं काम करूँ, वॉशरूम में सारा दिन नहीं रहते, लेकिन घर में वॉशरूम में सबसे बड़ी चीज होती है। वो अगर साफ नहीं है तो मुझे वो पसंद नहीं है। उन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप पे उसके फोटो भेजे थे घरों के। तो मुझे क्या, बेटी को भी नहीं पसंद आए, हम लोगों को पसंद आए दोनों, मैं और दीपा ही पसंद करते, तो हम दोनों को ही पसंद नहीं आए, हमने सारे रिजेक्ट कर दिए। कॉमन थे कई तो ऐसे दिखाए। फिर ये थोड़ा सा लगा मकान, उसमें थोड़ा सा तो मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था। 100 में से 10% लगाओ तो हमने इसके लिए हामी भरी थी कि हाँ। बाकी ये मुझे ये भी पसंद नहीं था, जब मिल ही नहीं रहा है तो मैं वहाँ अकेली कैसे रहती। बिटिया नौकरी कर रही है, ये गुड़गांव में रहती है, मैं अकेली कैसे रहती। बेटा बाहर है, अभी शिवानी शादी कर रखी है, तो मैं नहीं रह पाती ना अकेली। तो मुझे मजबूरी में इनके साथ आना था यहाँ पे, तो मैंने ये हाँ कर दिया। तब मुझे ये नहीं पता था वो 4थी मंजिल पे मकान है। जिस दिन में हम लोग आए थे, हमारी फ्लाइट है यहाँ आई थी 1:30 बजे, 1:30 बजे आई थी, 1:30 बजे पहुंची। फिर उसके बाद 1 घंटा लग गया हमें आने में, 3 बज गए थे हमें आते आते यहाँ पे। तो जब नीचे उतरे, तभी मैं उतरी, जब गाड़ी से उतरे हम लोग, तो तभी मैंने देखा, ये मैं नीचे से देख रही हूँ, ऊपर बोल रहे वो ऊपर मंजिल पे पर। और जब आना शुरू करा है, पहली जो बेसमेंट टाइप है जो इसमें, उसमें तो गैरेज बना, काफी बड़ा मतलब बेसमेंट है वो नीचे। उस बेसमेंट को पार करके फिर शुरुआत होती है 1 2 3 4 ऐसे करके। मैं चढ़ती चढ़ती हार गई। एक तो चढ़ती, एक तो शरीर थोड़ा भारी, और फिर चढ़ते चढ़ते एक तो शरीर भारी हो गया, और चढ़ते चढ़ते जब मैं यहाँ पे आए हम लोग, तो मुझे इस घर को देख के ही ना अजीब सा लगा। मैंने ये घर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ कुछ पता ही ना लगा मुझे। तो उसके बाद में जब तो चढ़ के आई, उससे तो थकान सी हो रही थी, वो हो रही थी, मतलब पसीना आ रहा था, थकान हो रही थी एकदम। मेरे को सांस लेने में वो हो गया, मेरे को इतना, मैं इतनी रोई उस दिन, बताओ कोई रात को 3 बजे रोता है, मैं रोई। क्योंकि मेरे को इस मकान में नहीं रहना, तो बहुत दिन तक मैंने बहुत शोर मचाया, तो मुझे इस मकान में रहना। अब आप बताओ, मैं सीढ़ी चढ़ के जाऊंगी, उतर के जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, चढ़ के जाऊंगी, थोड़ा सामान उठा के आऊंगी, रुक के मुझे चलना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं रुकती हूँ, 5 मिनट बैठ वो है, मतलब सेकंड 1 सेकंड रुकी, फिर चली 1 सेकंड रुकी, मतलब 60-80 सीढ़ी है, 160 है, चढ़ना उतरना 160 है, एक साइड की 80 है, कितनी सीढ़ी है इसमें। तो आप बताइए, एक जो नॉर्मल आदमी रहेगा, पतला नॉर्मल आदमी रहेगा, स्वस्थ आदमी रहेगा, वो भी थकान मान जाएगा इस चीज से। मैं चलती हूँ
क्या करना रहना है ना। और मैं अंकल बता रही हूँ ना, थोड़े तो वैसे टाइप है कि भाई ले लिया अब ये को खाली नहीं करना है। तो सुंदरकांड पूरा करने के बाद पूरी पूजा समाप्त कर ली है मैंने। तो ये जो जल है जो मेरा तांबे की लोटे में पूरे घर में छिड़कूंगी इस जल को। आप कोई फूल ले लेना या कोई पत्ता हो अमरूद का या कोई पत्ता हो, पत्ता ले लेना किसी उसका, उससे छिड़कना या फिर फूल से। और फूल ना आया तो हाथ में थोड़ा सा ऐसे हाथ का ये लेके थोड़ा सा हल्का ऐसे करके भी छिड़क देते हैं इस जल को। बाहर अपने बरामदे में छिड़क रहे हैं, जब वापस आओ सारा नहीं छिड़कना है, बचाना है। ये हमें ग्रैंड भी करना है। दोनों दरवाजे पे सीधी तरफ शुरू करना है, पहले सीधे हाथ पे डालना है चौखट पे और फिर दूसरे साइड चौखट पे डालना है। घुसने के टाइम दरवाजे पे दोनों तरफ चौखट पे डालना है ये जल। फिर जल को घर के अंदर लेके आना है, फिर इसको जल को प्रसाद के रूप में सबको देना है। ये जगह हमारी बहुत छोटा सा है, देखिए देखिए इतना छोटा स्टार है, वही उसी पर डाल रही हूँ। एक के ऊपर सूख जाएंगे, गर्मी है, मशीन में सूखे हुए हैं थोड़े से तो, और फिर गर्मी है। आज ना दुखी हूँ, पापा लाई घूम के अंदर दीपा को खाने थे तो मैं घूम के लाई दीपा के लिए। आज मैं रोटी खाई है पहली बार। मैं बस दोपहर में भी खा लेती हूँ, रात को भी खा लेती रोटी, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैंने कभी रोटी नहीं खाई है। तो आज भी ना मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा पेट भी नहीं भरा है, मैंने खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाया, अच्छा नहीं लगा। मैं तो भूखी रह के मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे को एक पराठा चाहिए, एक पराठा। बिना पराठे में नहीं रह सकती, एक पराठा चाहिए। एक का सवाल है जिंदगी में मेरा, एक पराठे का सवाल है बस। डिनर में भी रोटी खा लूँगी, लंच में भी खा लूँगी, तो सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे से नहीं होता, मैं क्या करूँ। नहीं है लिज्जत का ही दूसरा रूप है ये। मसाला कैसा है, वाह अच्छा है, बढ़िया। टाइम पास बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग, आप सब कैसे हो। अब मैं आ गई रसोई में, मैं बना रही हूँ उपमा। काले चना है, उसे उबाल के उसका पानी है ये। टेस्टी बहुत टेस्टी है। फ्री टाइम पास हो रहा है, मैं खेलती हूँ लूडो, मुझे लूडो बहुत पसंद है। सबसे फेवरेट गेम है मेरा लूडो, ये देखिए। और एक वो है, एक खड़क सिंह बुढ़ा कूदता उसमें मूंछ वाला, एक वो गेम भी मुझे बहुत पसंद है। सुपर जेवर जंप, एक वो गेम मुझे बहुत पसंद है। और एक है लूडो, बस दो के साथ में, 4 के साथ नहीं, बस 1 पार्टनर चाहिए इसमें। 50,000 रुपये लगा देती है, और मैं हार गई। अब मैं गरीब होगी, थोड़े से पैसे है, अब 10,000 रुपये लगाए बस, आराम से प्यार से। देखो मेरे पीछे आ रहा है मुझे खाने के लिए। ये ना क्या है, मैं इधर लेट रही हूँ ना, मेरे शुभ टाइम नहीं है, तो मैं इधर जा रही हूँ। कैसे अब मैं कैसे खेलूंगी ग्राहक। अब मैं गेम हार गई हूँ, मैंने पूरा गेम अपने कब्जे में कर रखा था, पता ना कैसे खा गए लास्ट में, और एक ही ना आया मेरा। और वैसे एक आता रहेगा, जब एक की जरूरत है तो एक नहीं आया और खा गया मेरे को। बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। हाँ 2,34,000 बता पूरा अमाउंट बता देती हूँ कितना। 2,34,350 रुपये बचे मेरे पास अगर नहीं खाता तो मेरे पास आ जाते हो।
आ जाओ, ऊपर जा रहे हैं छत पर घूमने के लिए। छत पर जा रहे हैं हम सब घूमने के लिए। चलिए आइए। आइए मेरे बाबू के। और जो मैं आप सुल्तान को बता रही हूँ ना, अपने सुल्तान का बता रही थी, उस सुल्तान को मैं यहाँ पे भी लेके आई हूँ। यहाँ पे हम ट्रांसफर आए थे तो मैं इसे फ्लाइट में लाई थी सुल्तान को। यहाँ पे पूरा उसका एक्सरे सब हुआ था, पूरा चेकअप हुआ था, पूरा मेडिकल हुआ था उसका, तब हम उसे फ्लाइट में लाई थी। उसकी नाक छोटी होती है ना, उसको वो अलाउड नहीं है फ्लाइट में लाने के लिए, क्योंकि सांस नहीं आता उसको। सुल्तान मेरा आया था, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे लेके गई थी अपने सुल्तान को। तो हमने वहाँ पे एयरपोर्ट के उसके फोटो पिंजरे में जो लेके गए, उसका पूरा एक पिंजरा बनवाया था, उसमें लेके गए हैं। तो मैं आपके साथ वो फोटो शेयर करूंगी अपने सुल्तान के। हॉस्टल वाले ने मार दिया इतना, मैं बता रही हूँ, इतना बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा था वो, इतना अगर हमें दुख है तो वो रोता था बैठ के। और ऐसे जब हम बैठे हैं ना धरती में, तो हमारी गोदी में सिर रख के लेट जाता, जैसे एक छोटा बच्चा लेट जाता है ना गोदी में, ऐसे लेट जाता। मैं मटर छीलती तो मैं एक मटर छीलूंगी, 4 खाएगा साथ में। तो मैं जब भी मटर छीलती मैं दरवाजा बंद कर लेती, मैंने कि आएगा तो सारी मटर खा जाएगा। मटर का तो वो इतना शौकीन था मेरा बच्चा, मटर का तो इतना शौकीन था वो, बहुत खेलता था, बॉल से खेलना उसका तो अलग ही होते। ये चले जाएंगे बाहर तो कुछ नहीं कहेगा, दीपा चली जाएगी तो कुछ नहीं कहेगा। अगर ये दोनों घर में और मैं चली गई ना तो वो पागल हो जाएगा। एक दिन मैं और दीपा चले गए थे, अपनी मम्मी के घर चली गई थी, मम्मी पास में ही थी मेरी, तो रात को उनके वहीं सोने के लिए चले गए थे, वो अकेली थी उस टाइम पे। तो ये थे घर में, सुल्तान छोड़ के चले गई। दूसरे दिन सुबह आए हैं, वो दरवाजे पर बैठा रहा है, वहीं पे मुंह करके बैठा रहा है। हाँ, वहीं मुंह करके बैठा रहा है कि भाई आएगी 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 है। जब मैं सुबह आई हूँ तब वो अंदर आया है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे जब ये थे, जो दूसरी जगह थे, जब ये सुल्तान को मैं छोड़ गई थी, तो बीच में ये आ गए, मुझे वहाँ पर गुजर गया था अंकुर के चक्कर में। तो अंकुर साथ मुझे वहाँ रहना पड़ गया, तो मैं वहाँ रुक गई। तो ये आए थे 15 दिन रुके थे यहाँ पे, 15 दिन लगातार वो गेट पे बैठा हुआ है, मम्मी आएगी ये देखने के लिए, मम्मी आएगी। हर टाइम वो अंदर नहीं आया कमरे में, वो गेट पे ही बैठा रहा है। बस उसके कई फोटो खींच रखे थे इन्होंने, वो दिखाई थे कैसे बैठा है, कैसे मुंह धरिया गेट तरफ देख रहा है। फिर जब मुझे लेने के लिए 3 दिन बाद गए, मैं जब 3 दिन बाद आए, उसका डंडा मारा था उसके सिर पे, यहाँ पे उसके सूजा हुआ था, आंख से मांस और खून जा रहा था उसके। तीसरे दिन हम आए, उसने बताया भी न था। हम बेंगलोर, हमारी फ्लाइट आई थी बेंगलोर से, फिर यहाँ पे आए, तो फिर हम लोग सीधे हॉस्टल गए हैं। तो हॉस्टल जब हम पहुंचे हैं तो हॉस्टल वाले से कही है कि भाई सुल्तान को, हमें सुल्तान को लेने के लिए आए। तो इन्होंने कहा कि वो हम खाना अपने आप खिला लेंगे घर पे, हमारा सुल्तान दे दो। तो वो गुस्सा नहीं दे रहा है, बोला रुको बाहर। मैंने कही ना रुकना ना, उनके अंदर चलो। फिर ये अंदर गए, मैं फिर बाहर थी, गाड़ी मेरा सामान रखा था, मैं बाहर थी, फिर मैंने सामान छोड़ दिया, मैं पीछे पीछे गई। तब उसे कहीं से लेके आए, जब वो अलग बांधते उसे कमरे में से लेके आए, आँख खुल रही ना कुछ भी। उसे पनीर भी लेके गई, उसे पनीर बहुत पसंद था। जब उसकी हालत देखी, ये आँख और हिस्सा ये पूरा पूरा लाल हो रहा, सूज गया, इतना मोटा मोटा और खून, और ये ऐसा है। फिर ये देख वहीं खड़े खड़े रो पड़े हम तो दोनों। ये गोदी में जैसे तैसे उठा के लाए हैं, बस वो मुंह करके ऐसे ही लेटा रहा है। और ये देखो उजड़े सामान, कितने तो बाहर है, अभी 1000 रुपये तेल लगाता हूँ। हाँ मिल लीजिए। कौन है ये? मैं वो कौन हूँ? पतलू। पतलू राम नहीं, पतलू। पतलू चलो, मैं मोटू राम नहीं, मोटू। हाँ पतलू पतलू, ये पतलू मोटू। चलिए फिर चलते हैं फिर। ओए लो, ये हमारे लगते आ गए कपड़े। हा। टेक केयर, लव यू और बाय।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपका है, लेकिन गंदे वाले कमेंट मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत वाले कर रहे हैं। क्योंकि किसी की सेहत के बारे में मोटा जो बोलना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जो मेरे से इस तरह से बदतमीजी से मेरे से बात कर रहा है कि मोटी है और चाय पी ले और मोटी हो जाए। अगर मोटी पसंद नहीं, पतली पसंद हो तो फिर पतली को देखो किसी को जाके। मैं तो भाई जब शरीर अपना मांगेगा, मैं पतली हो रही हूँ, जब होंगी जब ठीक है। और हम सुबह मिलेंगे आपसे, सुबह चाय के टाइम फिर मिलते हैं।